हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकैबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकैबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकैबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है हंगर। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भूख। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर है हंटर। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शिकारी। शिकारी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर है हरी। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जल्दी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर है हश। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चुप रहना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों फिफ्थ नंबर है हंट। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शिकार करना। शिकार करना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों सिक्स नंबर है हार्ट। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चोट पहुंचाना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों सेवन नंबर है हॉरिबल। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है डरावना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों एट नंबर है ह्यूज। ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुत बड़ा। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों नाइन नंबर है होपफुल। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आशापूर्ण। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों टेन नंबर है हडल। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भीड़ लगाना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है हंगर, जो कि प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भूख।
इसी के साथ में सेकंड नंबर पर बच्चों है हंटर, ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शिकारी। इसी के साथ में थर्ड नंबर पर बच्चों है हरी, ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जल्दी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों फोर्थ नंबर है हश, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चुप रहना। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर पर बच्चों है हंट, ये भी हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शिकार करना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है हर्ट, ये प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चोट पहुंचाना। इसी के साथ में 7 नंबर पर बच्चों है हॉरिबल, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है डरावना। इसी के साथ में 8 नंबर पर बच्चों है ह्यूज, ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुत बड़ा। इसी के साथ में 9 नंबर पर बच्चों है होपफुल, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आशापूर्ण। इसी के साथ में 10 नंबर पर बच्चों है हडल, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भीड़ लगाना। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों अगर आपको में कोई डाउट रह जाता है तो आपसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।